दोस्तों, अगर आप भी एक स्पिरिचुअल जर्नी में हैं तो आपके मन में भी कभी न कभी ऐसा आता होगा कि आपके भी कोई ऐसे 3D आध्यात्मिक गुरु हों जो रियल लाइफ में आपको सामने बिठा के आपको गाइड करें, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी की प्रॉब्लम्स को सुनें और उसको सॉल्व करें, जिनमें आपकी पूरी श्रद्धा और आपका पूरा विश्वास हो और जिनके मार्गदर्शन में आप अपनी पूरी स्पिरिचुअल जर्नी कंप्लीट करें और मोक्ष प्राप्ति तक पहुंच सकें और आपके इस जन्म का जो पर्पस है वो पूरा हो सके। पर आपने ये भी सुना होगा कि ऐसे गुरु बहुत भाग्य से मिलते हैं और ऐसे गुरु प्राप्त करने के लिए आपके अंदर कुछ योग्यताएं भी होनी चाहिए। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि ऐसी क्या 4 गलतियां आप कर रहे हैं जिसकी वजह से आप ऐसे 3D गुरु मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, और आप अपने रियल गुरु को अपनी लाइफ में कैसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं, कैसे इनवाइट कर सकते हैं, जिनके गाइडेंस और आशीर्वाद से आपकी इस जर्नी का, इस लाइफ का पर्पस पूरा होगा। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रत्ना मौर्य और मैं लगभग 4 सालों से डेडिकेटली स्पिरिचुअलिटी एंड मेडिटेशन प्रैक्टिस कर रही हूँ और लगभग 3 साल से मेडिटेशन सिखा भी रही हूँ। और आपको आपके रियल गुरु कैसे मिलेंगे ये बताने से पहले मुझे मेरे रियल गुरु कैसे मिले, इसके लिए मैं आपको बस एक छोटा सा इवेंट, अपनी लाइफ का रियल ऑथेंटिक घटना बताना चाहूँगी। जब मैं 19 से 20 साल की एज में थी तभी मैं थोड़ा स्पिरिचुअल थी। वैसे तो मैं सभी भगवान को मानती थी, लेकिन 19 साल की एज में मेरा जो डेडिकेशन वो साईं बाबा की तरफ हुआ और साईं बाबा ही फिर मेरे एक गुरु बन गए। मैं उन्हीं का पूजा पाठ करती थी, कभी कभी उनके व्रत रहा करती थी। ऐसे करके मेरे लाइफ के 7-8 साल निकल गए। 2020 में मेरी स्पिरिचुअल अवेकनिंग शुरू हुई और साईं बाबा के द्वारा मुझे बहुत गाइडेंस मिला। साईं बाबा को मैं अपना 5D गुरु कहती हूँ क्योंकि वो अपने रियल बॉडी में नहीं है, वो प्रत्यक्ष मेरे सामने आकर सामने 3D में बैठ के मुझे गाइड नहीं कर सकते, पर वो 5D में हमेशा मुझसे जुड़े रहे और उनकी गाइडेंस, उनका प्रेजेंस सब फील होता रहा। और अभी 2 साल पहले 2022 के एंड में अचानक ही मेरे मन में ऐसी इच्छा जागने लगी कि मुझे भी कोई 3D गुरु चाहिए, वैसे गुरु जो मुझे रियल लाइफ में बिठा के सिखा सके, जिनसे मैं अपनी ये सारी प्रॉब्लम शेयर कर सकूं। क्योंकि साईं बाबा से कुछ क्वेश्चन का आंसर मांगने के लिए बहुत इंतज़ार करना पड़ता था, या प्रत्यक्ष वो मुंह से तो बोल नहीं पा रहे हैं तो इनफ गाइडेंस फील नहीं होती थी। ऐसा लगता था कि मुझे और क्लियरली गुरु से गाइडेंस चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता था कि मुझे 3D गुरु चाहिए जो मुझे साधना में बहुत आगे तक लेकर के जाएं। जैसे मोक्ष का रास्ता इतना आसान नहीं होता है ना। कहते हैं कि अगर आपको मोक्ष प्राप्त करना है तो आपके कोई ना कोई गुरु होने चाहिए जिनके सानिध्य में आप ये यात्रा तय कर सकें, क्योंकि स्पिरिचुअल जर्नी इतनी भी इजी नहीं है। और मे भी ये प्रेरणा भगवान ने ही मेरे अंदर जगाई होगी, तो मैं वहाँ से गुरु चाहिए ऐसी इच्छा रख के मन में सोचने लगी कि गुरु कैसे मिलेंगे। लेकिन 5-6 महीने तक कोई गुरु नहीं मिले क्योंकि इतना डेडिकेशन था ही नहीं। मैंने बहुत सारे लोगों को सुना, ओशो को सुना, सद्गुरु को सुना, और भी बहुत महान गुरुज हैं उनको सुना जो अभी प्रेजेंट लाइफ में प्रवचन देते हैं, पर किसी के प्रति भी उतना अट्रैक्शन नहीं आया कि यही मेरे गुरु हैं। फिर एक बार मैं रेकी सीखने के लिए मिस्टर संजीव मलिक सर के यहाँ गई और वहाँ पे मैंने रेकी लेवल 1, 2, 3 सीखा। फिर एक दिन वो गुरु की बात कर रहे थे तो मेरे दिमाग में आया कि मैं इनसे ही पूछ लेती हूँ कि क्या मुझे गुरु क्यों नहीं मिल रहा है। मैंने उनसे पूछा कि मुझे गुरु क्यों नहीं मिल रहे हैं, मेरे अंदर ऐसी क्या कमी है और गुरु कैसे मिलते हैं। तो उन्होंने मुझे सीधा बताया कि आपके अंदर श्रद्धा की कमी है, गुरु ऐसे ही नहीं मिलते, आपको और श्रद्धा करनी पड़ेगी। तो मैंने कहा कि आपको ऐसा लगता है कि मेरे अंदर श्रद्धा की कमी है? उन्होंने कहा हाँ। उन्होंने और मेरी 1-2 कमियां बताई और उन्होंने बताया कि ऐसा करो और ये कमियां सुधार लो तो आपको गुरु मिल जाएंगे। और आप में भी विश्वास करें या नहीं करें, मैंने वही चीज़ करी और 2 महीने के बाद मैंने अपना गुरु मैनिफेस्ट कर लिया। और अब वृंदावन में वास करने वाले श्री प्रेमानंद जी महाराज मेरे गुरुदेव हैं और मैं राधा नाम चैंट करती हूँ। और आप विश्वास नहीं मानेंगे, इतना डिवाइन एक्सपीरियंस था। पहली झलक जब मैंने उनकी देखी और 1-2 वाणी उनकी सुनी, 1-2 चीज़ें जो वो बता रहे थे मैंने सुनी, नेचुरली एक डेडिकेशन महसूस हुआ। 1 महीने के अंदर मैंने उनको बहुत सुना और अच्छे से इवैल्यूएट किया, चेक किया, और 1 महीने के अंदर मेरी श्रद्धा उनकी तरफ बढ़ती गई और 1 महीने के अंदर मैंने पूर्णतः उन्हें सरेंडर कर दिया और विश्वास कि यही मेरे गुरु बनेंगे। और श्री राधा रानी की कृपा से मेरी ट्विन फ्लेम अवेकनिंग जर्नी भी कंप्लीट हो गई और भी गुरुदेव की हर तरह की कृपा मैं अपने ऊपर देख पा रही हूँ।
अब आपसे ये छोटी सी स्टोरी मैंने इसलिए शेयर करी है क्योंकि मेरी तरह ही बहुत सारे जो आध्यात्मिक यात्रा में हैं उनको भी सेम प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। और बहुत इच्छा होने के बाद, बहुत प्रयास करने के बाद भी कभी कभी ऐसा होता है कि गुरु नहीं मिलते। तो आइए अब मेन फैक्ट्स की बात करते हैं। शास्त्रों के अनुसार गुरु प्राप्त करने के लिए क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए और क्या वो मिस्टेक्स हैं जो नहीं करनी चाहिए, वरना गुरु प्राप्त नहीं होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गुरु प्राप्त करने के लिए ज़रूरी चीज़ों में से पहला पॉइंट है एलिजिबिलिटी एंड वर्दीनेस। हर किसी को ऐसे ही गुरु नहीं मिल जाते, आपके अंदर थोड़ी सी योग्यता होनी चाहिए। और उसके लिए योग्यता कैसे आएगी? बस आपको थोड़ी सी भक्ति करनी है, थोड़ा अपने आचरण शुद्ध करने हैं, थोड़ा मेडिटेशन, थोड़ी साधना वगैरह करनी है। आप बिल्कुल भी नहीं करते हो तो मुश्किल है, आप पहले करना शुरू करिए, उसके बाद आप गुरु मैनिफेस्ट करेंगे। बहुत इच्छा से गुरु मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो आपको गुरु मिल जाएंगे। दूसरा पॉइंट है डेस्टिनी एंड एक्युमुलेटेड डीड्स, यानी आपका प्रारब्ध और आपके संचित कर्म। पूर्व जन्म में जो आपने कर्म संचित किए हैं उसके अनुसार भी गुरु मिल जाते हैं। कभी कभी आपके प्रारब्ध में होता है, आपके पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार, पूर्व जन्म की साधनाओं के अनुसार इस जन्म में किस समय आपके गुरु मिलेंगे वो निश्चित होता है। तब जब आपका वो समय आता है तभी आपके गुरु आपके जीवन में आते हैं। तीसरा सबसे मेन पॉइंट, सच्ची इच्छा, सच्ची डिज़ायर। मान लीजिए आपके पास लाइफ के संचित कर्म नहीं है, आपका प्रारब्ध नहीं है, फिर भी इस लाइफ टाइम में अगर आपको गुरु चाहिए तो आप बहुत सच्ची डिज़ायर के साथ, सच्ची इच्छा के साथ, पूरे श्रद्धा के साथ आप भगवान से, आपके इष्ट से, जिन भगवान को आप मानते हो उनसे प्रार्थना करेंगे कि मुझे गुरु चाहिए, मुझे गाइडेंस चाहिए, मुझे गुरु के सानिध्य में और प्रोग्रेस करनी है। सच्ची इच्छा से अगर आप मैनिफेस्ट करते हैं तो आपको आपके गुरु मिलते हैं। आपकी श्रद्धा में कमी नहीं होनी चाहिए, आप पूरी श्रद्धा से मैनिफेस्ट कीजिए। पॉइंट नंबर 4 है गुरु का अनुग्रह, गुरु की कृपा। आपको अगर अपने सच्चे गुरु को मैनिफेस्ट करना है, उनकी कृपा प्राप्त करनी है, तो आप अपने जीवन में जिनसे भी मिलिए, जो भी गुरुज हैं आपके जीवन में, छोटे मोटे जो भी गुरु हैं, सबके प्रति आप विनम्र रहिए, सरेंडर रहिए, सभी का आदर करिए, सम्मान करिए। गुरु ये जो शब्द है इसके प्रति आपके मन में बहुत ज़्यादा ग्रैटिट्यूड और प्यार का भाव होना चाहिए। और गुरु पद पे बैठे किसी भी व्यक्ति का आप कभी भी डिसरिस्पेक्ट ना करें। और पॉइंट नंबर 5, संकल्प एंड श्रद्धा, जिसके कारण मैंने अपने गुरु को प्राप्त किया। दृढ़ संकल्प किया कि मुझे गुरु चाहिए ही चाहिए और पूरी श्रद्धा से गुरु को खोजने का प्रयास किया, गुरु मैनिफेस्ट करने का प्रयास किया इच्छा शक्ति से। तो आपकी पूर्ण श्रद्धा और आपका संकल्प होना चाहिए कि आपको गुरु चाहिए ही चाहिए और आपकी फुल श्रद्धा होनी चाहिए। पूरी श्रद्धा से मैनिफेस्ट कीजिए। चलिए अब मिस्टेक्स की बात करते हैं। वो 5 ऐसे क्या मिस्टेक्स हैं जो अगर आप करते हैं तो आप गुरु को मैनिफेस्ट नहीं कर पाएंगे, या फिर अगर आपने मैनिफेस्ट कर भी लिया और आपके पास हैं भी गुरु तो भी आपको छोड़ के चले जाएंगे। तो पहली मिस्टेक है ईगो और अहंकार का होना, प्राइड का होना। बहुत लोग कहते हैं मुझे गुरु की क्या आवश्यकता है, गुरु की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद से ही कर लूँगी या कर लूँगा। या कभी कभी कुछ लोगों को अपने ज्ञान पे बहुत ज़्यादा अभिमान हो जाता है, ईगो हो जाता है कि उन्हें तो सब कुछ पता है, उनसे ज़्यादा जानकार तो और कोई है नहीं, तो उन्हें किसी गुरु की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ऐसे ईगो में रहते हैं तो आपके ऊपर गुरु की कभी कृपा नहीं होती है और आप असली जो सच है वो जान ही नहीं पाते और आप अपनी फॉल्स ईगो में ही बहुत दिन तक स्टक रहते हैं। दूसरा पॉइंट जो अब तक मैं कई बार एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, गुरु प्राप्त करने की सच्ची डिज़ायर का ना होना। आपके डिज़ायर में, आपकी श्रद्धा में कमी, ये गुरु मैनिफेस्ट नहीं होने देती। आप ऊपर ऊपर से कहते रहे हैं कि आपको गुरु चाहिए, लेकिन आप बिल्कुल सर्च नहीं कर रहे हैं कि मुझे गुरु कैसे मिलेंगे। आप किसी से जाके एडवाइस नहीं ले रहे हैं कि मुझे गुरु कैसे मिलेंगे। आपके अंदर अगर बहुत तेज डिज़ायर हो ना कि मुझे गुरु कैसे मिलेंगे, तो आप इस आंसर तक ज़रूर पहुँचेंगे। बहुत सारे लोगों से पूछ लेंगे, खोजेंगे, पर जब तक आपको आंसर नहीं मिलेगा तब तक आप शांति से नहीं बैठेंगे। तो इतनी डिज़ायर तो होनी चाहिए गुरु प्राप्त करने के लिए।
तीसरा पॉइंट है सेल्फिशनेस एंड डिज़ायर। अब थोड़ा सा आपको विनम्र होना, थोड़ा झुकना सीखना है और अपनी मटेरियलिस्टिक डिज़ायर से हट करके थोड़ा भगवान को प्राप्त करने की तरफ, ईश्वर की तरफ अपना रुख मोड़ना है, अपनी आत्मा को ईश्वर की तरफ लगाने का प्रयास करना है। बहुत मटेरियलिस्टिक डिज़ायर है, ऊपर से सिर्फ आप भगवान को इसलिए प्राप्त करना चाहते हैं ताकि आप उससे, भगवान से मटेरियलिस्टिक अपनी डिज़ायर पूरी करवा सकें। आप गुरु इसलिए चाहते हैं ताकि आप अपनी मटेरियलिस्टिक डिज़ायर गुरु के थ्रू पूरा करवा सकें। आप साधना इसलिए करते हैं ताकि आप अपनी मटेरियलिस्टिक डिज़ायर्स पूरी करवा सकें इस साधना की मदद से। तो ऐसे में कैसे गुरु मिलेंगे? आपकी ट्रू फीलिंग, ट्रू इच्छा तो होनी चाहिए भगवान को प्राप्त करने के लिए। बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक डिज़ायर है और अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए गुरु मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो आप मैनिफेस्ट नहीं कर पाएंगे। पूरी तरह भी डिज़ायर ख़त्म नहीं भी हो पा रही है, तब भी एक सच्ची डिज़ायर, सच्ची इच्छा भगवान को प्राप्त करने की और स्पिरिचुअली ग्रो करने की भी होनी चाहिए। चौथी सबसे बड़ी मिस्टेक है गुरु की डिसरिस्पेक्ट करना। गुरु के पद पे चाहे कोई भी हो, अगर आप डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं तो फिर आपको गुरु नहीं मिलेंगे, गुरु की कृपा नहीं होगी। कई सारे ऐसे गुरु हैं जिनकी आप बातें सुनते हो, आप उनसे सहमत नहीं होते हो तो उल्टे सीधे कमेंट करना शुरू कर देते हो। जैसे एग्जाम्पल के लिए, जैसे आचार्य प्रशांत या संदीप माहेश्वरी की कोई कंट्रोवर्सी चल रही है, आप उसमें घुस जाते हो और उल्टे सीधे कमेंट कभी आचार्य प्रशांत के लिए, कभी संदीप माहेश्वरी के लिए करने शुरू कर देते हो, कभी सदगुरु के लिए, कभी किसी भी गुरु के लिए जो कुछ बोल रहा है जिससे आप सहमत नहीं हो या कुछ भी, तो आप नेगेटिव कमेंट्स करना शुरू, उसको क्रिटिसाइज, उसे डिसरिस्पेक्ट करना शुरू कर देते हो। तो ये सब कभी नहीं करना चाहिए। ये सब भी अगर आप करते हो तब भी आपको गुरु नहीं मिलेंगे, क्योंकि आप गुरु की डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो। उसमें आपको नहीं फंसना है, उनको जो उनका लेसन है, लर्निंग है, उन सबको लर्न करने दो, अपना उससे दूर रहो। आपको अगर उनमें से कोई पसंद है तो उनको मोटिवेट करने के लिए अपना प्यार उन्हें प्रकट कर सकते हो, अपना साथ कि हम आपके साथ हैं ऐसा प्रकट कर सकते हो, लेकिन क्रिटिसाइज़ नहीं करना है। गुरु के पद पे कोई भी हो, आपको कभी भी किसी भी गुरु का डिसरिस्पेक्ट नहीं करना है। और पांचवा पॉइंट है, अगर आप किसी पे श्रद्धा रखते हो, विश्वास रखते हो और किसी को आपने गुरु बनाया है तो आपको कभी भी उस पर अविश्वास या संदेह नहीं करना चाहिए। पूरे डेडिकेशन के साथ उन पे सरेंडर करना चाहिए। जिसे आप गुरु बनाना चाह रहे हो, जिसे गुरु बनाने वाले हो, अगर आपको उन पे थोड़ा सा भी संदेह है, डाउट है, तो आप उन्हें गुरु मत बनाइए। लेकिन उन्हें गुरु बनाने के बाद, मानने के बाद दिल से आपको कोई भी डाउट और कोई भी डिस्ट्रस्ट नहीं करना है, पूरा विश्वास करना है आपको और उनमें सरेंडर होकर उनकी सभी बातें मानने का प्रयास करना है। बस आपको यही कुछ बातें फॉलो करनी है और आप अगर इसको सही से फॉलो करते हो इन सब चीज़ों को, तो आप बस थोड़ा सा इच्छा शक्ति के साथ, श्रद्धा के साथ थोड़ी सी प्रेयर करोगे और ये सारी चीज़ें फॉलो करेंगे तो आपको आपके रियल गुरु जो आपके लिए बनाए गए हैं, जो आपकी हर तरीके से मदद करेंगे और आपके इस जर्नी में आपकी सारी प्रॉब्लम्स दूर करेंगे और आपको स्पिरिचुअली हाईएस्ट लेवल पर लेके जाएंगे, ऐसे गुरु आपको मिल जाएंगे। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़रूरतमंदों तक शेयर करें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।